हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी, न्यू टेक्स्ट बुक में ये 7 है, ओल्ड टेक्स्ट बुक में ये 8 है और स्टैंडर्ड 7th का क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। 60% ऑफ विच नंबर इज़ 12। 60% फाइंड आउट करना है विच नंबर, हमें नंबर नहीं मालूम है और उसका इक्वल है 12, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। 60% विच नंबर, हमें नंबर नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, नंबर को एज्यूम कर लेंगे। सपोज या लेट सपोज द नंबर, हमने एक नंबर ले लिया x, नंबर इज x, ठीक है। अब हमें 60% निकालना है। 60% ऑफ नंबर हमारा क्या है x और इक्वल टू 12, इज के प्लेस पे इक्वल और इक्वल टू 12। 60% है, परसेंट का साइन रिमूव करना है 100, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई और ये x इक्वल टू 12। अब क्या कैंसिल होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है। 6/10, 6/10 और x ये आपस में क्या है मल्टीप्लाई इक्वल टू 12। x इक्वल टू 12, जो 6/10 है जब राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/6। अब क्या कैंसिल होगा, 6 के टेबल में 6 2 जा 12, 2 से कैंसिल हो गया और 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 20, तो आंसर आ गया हमारा 20। तो द नंबर इज़ 20, द नंबर इज़ 20, नंबर क्या हो गया हमारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ए सिटी 20% आर फीमेल एंड 45% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। अब हमें चिल्ड्रन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। 25 फीमेल है, लेडीज़ है, और 45 मैन है, और जो बच गया वो हमारे चिल्ड्रन है। तो मान लो 100% है, 100% में से 25 और 45 को हम माइनस ये निकाल दें तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, चिल्ड्रन बचेंगे। 100 में से हमने 25 निकाला तो 75, 75 में से हमने 45 माइनस किया तो हमारे पास 30, तो 30% जो आएंगे वो क्या होंगे, चिल्ड्रन। अब इसको सोल्व करते हैं। टोटल परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल ना, मेल्स एंड फीमेल्स, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। मेल है हमारे पास 45, 45% और फीमेल है हमारे पास 25%। ये मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया हमारा 70। 5 और 5 10, 1 कैरी 6 और ये 70%। रिमेनिंग क्या है, चिल्ड्रन। नाउ रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। हम क्या करेंगे, इसमें से रिमेनिंग चिल्ड्रन है, टोटल परसेंटेज कितना है हमारा 100, 100% में से हमने 70% माइनस कर दिया तो हमारे पास रह गया 30%। क्लियर। तो ये आ गया हमारा परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, कितना आ गया 30%। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन 30%। नेक्स्ट, आउट ऑफ 20,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी 65% वोटेड। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से 20,000 वोटर थे और उसमें 65% ही वोट डले हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। आपको परसेंटेज फाइंड करना है किसका, जिन्होंने वोट नहीं किया है। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। आप बता सकते हो कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया है।
तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? जो वोटर्स है वो यहाँ पर है 65%। 65% ने वोट किया है और 100% टोटल होता है हमारा। तो 65% ऑफ वोटर्स वोटेड। ये वोटर्स हो गए, उन्होंने क्या किया है, वोट दिया है। और टोटल परसेंटेज है हमारा 100। द परसेंटेज यहाँ से लिख रहे हैं हम, द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट, सेंटेंस आपका क्वेश्चन में से लिखा जा रहा है, डिड नॉट वोट। तो 100% में से माइनस कर दिया 65%, माइनस किया तो ये आ गया हमारा 35%। 35% लोगों ने वोट नहीं किया है। अब हमें बताना है नंबर ऑफ़ वोटर्स। यहाँ पूछा है ना, हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, कितने लोगों ने वोट नहीं किया है। नंबर ऑफ़ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं किया है। तो 20,000 का 35% निकालेंगे हम, इंटू 35%। का साइन रिमूव करना था 100, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 35 को 2 से इंटू किया 70, और 2 0 और है ऑलरेडी, तो ये हो गया 7,000। तो 7,000 लोगों ने वोट नहीं किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता सेव्स 3,300 फ्रॉम हर सैलरी। गीता सेविंग करती है 3,300। इफ़ दिस इज़ 15% ऑफ हर सैलरी, वो उसका सैलरी का 15% है। व्हाट इज़ हर सैलरी? अब हमें सैलरी नहीं मालूम है। जो चीज़ नहीं मालूम होती है उसे हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी हम सैलरी, लेट द सैलरी बी एक्स। सैलरी को हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, जो हमें नहीं मालूम है। लेट द सैलरी, गीता की सैलरी क्या होगी हमारे पास, द सैलरी बी रुपीज़। सैलरी रुपीज़ में होगी इसलिए एक्स, रुपीज़ एक्स। 15% ऑफ हर सैलरी। ऑफ हर सैलरी मतलब सैलरी कितनी ली हमने, एक्स। ऑफ एक्स इक्वल टू, सेविंग है 3,300। 15 डेसिमल सॉरी परसेंटेज का साइन रिमूव करना है 100, ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लाई इनटू एक्स, और ये हो गया 3,300। एक्स इक्वल टू 3,300, और जब ये राइट साइड में जाएगा 15/100, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/15। ठीक है, उल्टा हो गया। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 15 से कैंसिल हो जाएगा। देखो किस तरीके से करेंगे, एक पेपर पे देख लेते हैं। ये हमारा है 3,300 इंटू 100/15। 15 से इसको कैंसिल करते हैं, 15 1 जा, 15 2 जा 30, तो 3 बचेगा, 1 0 30, 52 30 और ये 0। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो इस तरीके से हम डिवाइड करके देख लेते हैं 3,300 को 15 से। देखिए किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। 15 2 जा 30, माइनस किया 3 में से 0 माइनस किया 3, 3 में से किया 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0। 15 2 जा 30, माइनस किया 0 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, डिवाइड नहीं होगा इसलिए 0। इस तरीके से। ये नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा एक तरीका है, वो भी देख लो कैसे करना है। अपॉन में 15। अब ये 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो 3 5 जा, और 3 से इसको क्या 3 1 जा, 3 1 जा, और ये 0। और 5 से हम किसको कट करेंगे, इसको कर सकते हैं 5 2 जा 10 और 1 0। 11 2 जा 22, 1 2 3 0। इस तरीके से। ठीक है, जो दोनों में से जो इजी लगे वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कट किया 15 से, तो ये हमारा आ गया 220। मल्टीप्लाई कर दिया 22 और ये 30। तो जो उसकी सैलरी है वो कितनी है, 22,000
22,000। गीता की जो सैलरी है कितनी है? 22,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वॉलीबॉल टीम प्लेड 15 मैचेस इन 1 सीजन। एक सीज़न में उन्होंने 15 मैच खेले हैं। इफ़ वॉन 20% ऑफ दैम, उनमें से उन्होंने 20% मैच जीते हैं। हाउ मैचेस डिड द विन, आपको बताना है उन्होंने कितने मैच जीते हैं। 15 का 20% निकालेंगे और बताने हैं कि हाउ मैनी मैचेस विन दे विन। ठीक है, तो 20% ऑफ 15 मैचेस, 15 मैचेस का 20% फाइंड आउट करना है। 20% परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे 100, ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लाई एंड 15। अब देखो 20 के टेबल में 20 बन जा 20, 5 जा 100, 5 बन जा 5, 3 जा 15, तो आंसर आ गया हमारा 3। तो उन्होंने जो मैच जीते हैं वो 3 मैच हैं। दे वॉन 3 मैचेस, 15 में से उन्होंने 3 मैच जीते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड 20 चॉकलेट्स बिटवीन पिंटू एंड मोनू सो दैट दे गेट 60%, 40% चॉकलेट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट ईच ऑफ देम गेट। अब उनके पास 20 चॉकलेट है, पिंटू और मोनू में वो डिवाइड की गई है। एक को 60% चॉकलेट मिली है, 20 का 60% कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। 20 का 40% क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि पिंटू को इतनी चॉकलेट मिली है और मोनू को कितनी चॉकलेट मिली है। सॉल्व करते हैं इसको। इसके हम पार्टीशन कर लेते हैं, एक तरफ पिंटू लिख लेते हैं, एक तरफ मोनू। नंबर ऑफ चॉकलेट्स, नंबर, यहाँ से लिखेंगे स्टेटमेंट, नंबर ऑफ चॉकलेट्स गेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स पिंटू, पिंटू गेट्स, पिंटू को कितनी मिली वो फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो 20 क्या निकालना है हमें? 60% निकालना है किसका? 20 चॉकलेट का। तो 60% ऑफ 20, तो 60 अपॉन में 100 ऑफ मल्टीप्लाई और ये 20। अब कैंसिल कर लो, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और 6 2 जा 12। तो पिंटू को मिली है 12 चॉकलेट्स। अब हम निकालेंगे मोनू, नंबर ऑफ चॉकलेट्स मोनू गेट्स, मोनू को मिली है 40% ऑफ 20, 40 अपॉन में 100 ऑफ मल्टीप्लाई और ये 20। अब 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ 2, 4 2 जा 8 चॉकलेट्स। ये सारी चॉकलेट्स कितनी हो गई? 8 मोनू को मिली है, 12 पिंटू को मिली है, और 12 और 8 को प्लस करते हैं तो 20 आ जाता है। आंसर विल बी राइट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ऑलरेडी सॉल्व है, एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इफ़ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, ये रेशियो का सिंबल है जो डबल डॉट है ये। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, आपको एंगल मेजरमेंट करना है कि कितना होगा। ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3। ये ट्राइंगल शेप है हमारी, ठीक है। एक एंगल यहाँ बनेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आपको ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर एक दिया है 2x, एक 3x दिया है और एक आपको 4x दिया है। तो हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं। ये क्या होंगे? हमें मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इन तीनों को प्लस करेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे। देखो 2x + 3x + 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में 4 प्लस किया 9x इक्वल टू 180 डिग्री।
अब x की वैल्यू निकालनी है 180, ये 9 मल्टीप्लाई में जब दूसरी साइड जाएगा, राइट साइड जा रहा है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 9 1 जा 9 2 जा 18। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। x की वैल्यू 20 आई मीन्स ये एंगल हो गया हमारा 60। 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। इस तरीके से हम ये तीनों एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सोल्व किया गया है ये क्वेश्चन। लेट द मेजर ऑफ एंगल बी, इसको 2x ले लिया, ये 3x, ये 4x रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एक प्रॉपर्टी है जो आपको लर्न रखनी है। 2x + 3x + 4x = 180 डिग्री। इन तीनों को प्लस किया, हमारा 9x हो गया। 9x = 180। x की वैल्यू फाइंड आउट की, 9 को डिवाइड किया 180 से तो ये आ गया 20। 180 को 9 से डिवाइड किया 20 आंसर आ गया। द मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल 2x, x की प्लेस पे हम लिखेंगे 20 तो ये हो गया 40। 20 2 जा 40। द मेजर ऑफ सेकेंड एंगल 3x, 3 × 20, 23 जा 60। द मेजर ऑफ थर्ड एंगल 4x, 4 × 20 80। इस तरीके से हमने ये तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर हम इनको प्लस करके देखते हैं तो ये हमारा सम कितना आएगा? 180। 40 + 60 100, 100 में 80 प्लस किया 180। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।